उर्मिला एक ऐसा नाम जो रामायण की कथा में अक्सर छुप जाता है, लेकिन जिनके त्याग और तप को जानकर हर कोई भावुक हो जाए। वो सीता की छोटी बहन थी और लक्ष्मण की पत्नी, पर उनकी असली पहचान है एक महान तपस्विनी और पतिव्रता नारी। जब भगवान राम और सीता का विवाह हुआ, उसी दिन लक्ष्मण और उर्मिला का भी विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही राम को वनवास हो गया। लक्ष्मण ने अपने भाई राम की सेवा के लिए वन जाने का संकल्प लिया और पत्नी उर्मिला को महल में ही छोड़ गए। उर्मिला चाहती थी कि वो भी लक्ष्मण के साथ वन जाए, लेकिन लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला, मुझे एक तपस्वी की तरह वनवास बिताना है। तुम्हारी सेवा, तुम्हारी उपस्थिति मेरी तपस्या में विघ्न बन सकती है। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई, तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला ने बिना विरोध किए अपने कर्तव्य को समझा और उन्हें जाने दिया। महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि मां और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उसका धर्म है। जहां लक्ष्मण जंगल में भाई की सेवा में लगे रहे, वहीं उर्मिला ने 14 वर्षों तक अकेले अयोध्या में वियोग और विरह की अग्नि में तपस्या की। वो न तो श्रृंगार करती थी न हंसती थी। उन्होंने लक्ष्मण की सेवा के बदले खुद को तप में लगा दिया। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही, तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया? तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि उर्मिला ने निद्रा देवी से वरदान लेकर लक्ष्मण की नींद भी अपने ऊपर ले ली थी, ताकि लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागकर सेवा कर सकें। रामायण में जिस तरह सीता वन में राम के साथ थी, उसी तरह उर्मिला अयोध्या में रहकर लक्ष्मण की छाया तपस्विनी बनी रही। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और न ही किसी से कोई अपेक्षा रखी। उनका धैर्य, प्रेम और निष्ठा उन्हें स्त्री धर्म की आदर्श प्रतिमूर्ति बनाता है। उर्मिला का नाम इतिहास में अक्सर पीछे रह जाता है, लेकिन उनका योगदान किसी देवी से कम नहीं। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास से लौटे, तो उर्मिला की तपस्या को भी राम ने झुककर नमन किया। उर्मिला की कहानी हमें सिखाती है कि केवल वन में जाकर नहीं, मन के वन में तप करना भी महानता की मिसाल है। वो एक मौन शक्ति थी, त्याग की, प्रेम की और नारी की गरिमा की।